हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 ईस्वी में दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, उसके बारे में दोस्तों थ्योरी और MCQ के साथ उसके जितने भी फैक्ट होंगे दोस्तों उसको रिवाइज कर लेंगे। और ये दोस्तों ये सीरीज जो है घटना चक्र सीरीज, ये दोस्तों 70 BPSC के लिए स्पेशली हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी या पॉलिटी दोस्तों और करंट अफेयर्स इस पर दोस्तों, और बिहार स्पेशल इतना दोस्तों इस 17 नवंबर से पहले 1 नवंबर तक दोस्तों आपको सारा चीज़ इस वीडियो मतलब सारा दोस्तों सब्जेक्ट इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ फैक्ट है दोस्तों कि मई 1934 में पटना में, पटना कहाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही 3 सदस्यों की एक अलग बैठक हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की दोस्तों। कांग्रेस समिति की बैठक पटना में जो हो रही थी 1934 में, उसके साथ ही दोस्तों इसका अलग से एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ तय की गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान कहाँ पर, बम्बई में इसकी नीति क्या होगा और कार्य प्रणाली कैसे होगा इसकी तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव बनाया गया तथा आचार्य नरेंद्र देव को दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी इन नेताओं ने। उसके बाद दोस्तों इसके अन्य सदस्य कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इतना दोस्तों याद रखिए, इसके सदस्य में अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये लोग थे दोस्तों। कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह ये थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 ईस्वी में दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी उससे पहले से जुड़े थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से 1931 में। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों याद रखिएगा गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना दोस्तों डेट याद रखिएगा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसका दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जिसके द्वारा गंगा शरण सिंह, इसको याद रखिएगा गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र दोस्तों, और जयप्रकाश नारायण तो थे ने किया था। तो ये पूछ देता है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य तो रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिंह। उसके बाद श्री नरसिंह नारायण, ये दोस्तों नरसिंह नारायण जो थे ये समाजवादी, श्री नरसिंह नारायण वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे नरसिंह नारायण। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी दोस्तों ये फैक्ट है, पूछता है BPSC में बार बार दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था गुप्त रूप से। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर दोस्तों जयप्रकाश नारायण जनता को गुप्त रूप से संगठित कर रहा था। और इन्होंने 5 जून 1974 को उसने दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1999 में दोस्तों इसको जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए दोस्तों जयप्रकाश दिवस भी मनाया गया। 1946 में जयप्रकाश दिवस। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को मुंबई के 21 उद्योगपतियों ने, याद रखिएगा दोस्तों ये फैक्ट, 20 मई 1936 को मुंबई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। और यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था दोस्तों। ये मैनिफेस्टो किसके, समाजवादी आदर्शों के विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था।
और ये बम्बई मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किया था दोस्तों? बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने 20 मई 1936 को। तो इसको याद रखिएगा। आइए दोस्तों, उसके बाद MCQ के माध्यम से सारे फैक्ट को रिवाइज करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। तो ये पहली बैठक पटना में हुई थी, इसको याद रखिएगा। पहली बैठक दोस्तों पटना में हुई थी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष याद रखिए 1934 में दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की थी, ये गलत है दोस्तों। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्ववाद स्थापित करना चाहती थी, ये भी गलत है। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी, ये भी गलत है दोस्तों। यानी 1 2 और ये 4 दिया, 3 गायब हो गया दोस्तों। 1 2 4 दिया हुआ है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा सही है। इसमें तो कोई भी सही नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी सही नहीं है। इसका बी ऑप्शन दिया, हाँ कोई भी सही नहीं है दोस्तों। ये 2015 के IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नहीं होगा। इसका मेन मकसद था दोस्तों युवा को कम्युनिस्ट पार्टी से दूर करना। यहाँ देखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों का अपवंचन का। ये याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों ब्रिटिश उत्पाद और करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, न कि करों के इवेजन का, अपवचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाज की स्थापना करना चाहते थे। समानता के आधार पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना दोस्तों ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी वकालत नहीं की थी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का दोस्तों प्रमुख नेता, अध्यक्ष को कोई भी दल का दोस्तों प्रमुख नेता उसका अध्यक्ष होता है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दल का अध्यक्ष दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव था, और सचिव दोस्तों ये था जयप्रकाश नारायण। तो इसको याद रखिएगा। इसके बारे में दोस्तों फैक्ट देख लीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना 1934 में पटना में हुआ था। संस्थापक दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों थे, और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बनाए गए, जयप्रकाश नारायण दोस्तों इसके सचिव थे। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, नीलू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मोराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बनाए गए और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। उसके बाद दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण ही थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के BPSC में पूछ चुका है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों, इसमें सदस्य थे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। इसको भी याद रखिए, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, लेकिन इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक, बी ऑप्शन करेक्ट। 10 हो गया दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन चाहिएगा, इसमें कहा जयप्रकाश दिवस मनाया गया दोस्तों ये 1946 में अप्रैल माह में। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था दोस्तों। ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए दोस्तों जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकार की नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई अप्रैल 1946 में। उसी तरह जिसमें दोस्तों जयप्रकाश दिवस मनाया गया। उसके बाद आज 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था दोस्तों, ये सही है। इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी सही है दोस्तों। ये 21 उद्योगपति जो था बम्बई का, उन्होंने दोस्तों ये बम्बई मैनिफेस्टो पारित किया था, तो कह रहा है इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी सही है दोस्तों। बम्बई मैनिफेस्टो 21 उद्योगपतियों द्वारा दोस्तों किया गया था, तो कह रहा है कौन सही है? दोनों कथन सही है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। ये दोस्तों IAS 2010 में
पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों क्या है। मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्श के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों कहा था। इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला था दोस्तों, इसलिए दोनों कथन सत्य है। दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये चैनल दोस्तों बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा पीसीएस से रिलेटेड, और खास करके बीपीएससी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये चैनल, इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा। और जीके के लिए भी, आप बिहार के कोई भी एग्जाम देते हैं दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे तो आपको दोस्तों इस पर जीके से रिलेटेड सारे टॉपिक कराया जाता है, लेकिन स्पेशली फोकस दोस्तों बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें सोशल साइंस से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जीके जीएस पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।